जिंदगी में हमारे सामने बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत। हम पूरी तरह से कंफ्यूज पड़े होते हैं और हम जितना सोचते हैं उतना ही उलझते चले जाते हैं। क्या होता है ऐसा? अब सवाल उठता है कि ऐसे में हम क्या करें, हम कैसे सही डिसीजन लें। वैसे सुनने में लगता है कि इसमें क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं होता, तभी तो हम कंफ्यूज पड़े होते हैं ना। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ये कहना ही गलत है कि सही डिसीजन कैसे लें, क्योंकि मेरा डिसीजन सही है या फिर गलत ये हमें फ्यूचर में ही जाके पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से ये कहना ज़्यादा सही होगा कि उस परिस्थिति में एप्रोप्रिएट डिसीजन कैसे लें। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग दूसरे की सलाह लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अलग अलग लोग अलग अलग अपनी राय देते हैं और हम पहले से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हर लोग सलाह देते हैं अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, जो कि शायद हमसे बिल्कुल ही अलग हो। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि दूसरे की सलाह नहीं लेनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जितना कम लोगों की सलाह लो उतना ही ज़्यादा अच्छा है, और उन लोगों की सलाह लो जो कि उस फील्ड में एक्सपर्ट हों। लेकिन यहाँ पर भी आपको डिसीजन तो खुद ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान यूनिक है। हो सकता है आपके लिए जो सही हो वो दूसरे के लिए बिल्कुल ही गलत हो। हर इंसान अलग है, हर इंसान की परिस्थितियाँ अलग है, माइंड सेट अलग अलग हैं, जिंदगी को देखने का नज़रिया अलग है, सोचने का तरीका अलग है, तो डिसीजन तो अलग होगा ही ना। कुछ दिन पहले मैं एक फ्रेंड से मिला जो कि एक जॉब करता था और उसे अपनी कंपनी में एक प्रमोशन के लिए इंटरव्यू अटेंड करना था। वो पूरी तरह से कंफ्यूज था कि उसे प्रमोशन लेनी चाहिए या नहीं। उसने अपना ये प्रॉब्लम अपनी ही कंपनी के एक सीनियर ऑफिसर से डिस्कस किया और उनकी सलाह थी कि तुम्हें प्रमोशन जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन इससे उसका कन्फ्यूजन खत्म नहीं हुआ और एक दिन उसने यही प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस किया कि उसे प्रमोशन लेनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैंने उससे ये पूछा कि भाई एक बात बता कि तू आखिर प्रमोशन क्यों नहीं लेना चाहता है? ये तो तुम्हारे कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा है, इसमें कन्फ्यूजन क्या है? फिर उसने मुझसे बोला कि देख भाई, अगर मैं प्रमोशन लेता हूँ तो मेरे कैरियर के लिए ये बहुत ही अच्छा है, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन उसके बाद सबसे पहले मेरा ट्रांसफ़र होगा और कहाँ होगा कुछ भी पता नहीं है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। उसके एजुकेशन को मैं बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इसीलिए जहाँ पर भी मेरा ट्रांसफ़र होगा वहाँ शायद मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा अपनी फैमिली के बगैर। और मैं देखता हूँ कि मैं कैरियर में जितना आगे जाता हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बढ़ती चली जाती है। मैं अभी ही खुद को और अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता हूँ और आगे तो और नहीं दे पाऊँगा। फिर मैंने उससे ये पूछा कि अगर तू प्रमोशन नहीं लेता है तब क्या होगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरे बहुत सारे जूनियर कलीग हैं जो कि मुझसे आगे निकल जाएंगे और एक दिन शायद ऐसा आएगा कि मुझे उसके अंडर में काम करना पड़ेगा और मेरी सैलरी की ग्रोथ भी रुक जाएगी। सच बताऊं कि उसका प्रॉब्लम सुन के मैं भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया, जबकि मैं उस परिस्थिति में नहीं था, फिर भी मैं कंफ्यूज हो गया था। तो उनका कंफ्यूज होना तो स्वाभाविक ही है ना। मैंने उससे कहा कि भाई मुझे 2 दिन का टाइम दे, फिर मैं तुझे कुछ सलाह दे सकता हूँ। 2 दिन पूरी तरह से सोचने के बाद मैंने उससे पूछा कि भाई तू ये बता कि आज तेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तुम्हारा फैमिली या फिर तुम्हारा कैरियर? उसने बताया कि देखो भाई, मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनको मेरी ज़रूरत है, मैं किसी भी हालत में उनसे अलग नहीं रहना चाहता। फिर मैंने उसे बताया कि भाई अगर ऐसा है कि तू अपनी फैमिली के बगैर नहीं रह सकता, अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकता, तब तू प्रमोशन मत ही ले। तुम्हें कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करनी ही पड़ेगी और ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, सब कुछ हमको नहीं मिल सकता। इसी तरह एक दिन मैं अपने एक और फ्रेंड से मिला, वो भी पूरी तरह से कंफ्यूज पड़ा था, लेकिन उसकी समस्याएं दूसरी थी। वो एक घर खरीदना चाहता था, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि आखिर वो घर खरीदे या नहीं।
उसने भी मुझसे अपना प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले अपने कई दोस्तों की सलाह ली, और जैसा कि आम तौर पर होता है उसके साथ भी वैसा ही हुआ। उसके सारे दोस्त ने अपनी अपनी राय दे दी और वो और कंफ्यूज्ड हो गया। और फिर वो मेरे पास आया। मैंने उससे पूछा कि भाई आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। उसने मुझे बताया कि वो जो घर लेना चाहता है उसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है, और इसके लिए उसे 75 लाख रुपया लोन बैंक से लेने पड़ेंगे और 25 लाख रुपया खुद की लगानी पड़ेगी। तो फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुझे लोन मिल जाएगी 75 लाख रुपये की, और क्या तुम्हारे पास 25 लाख रुपया हैं पेमेंट करने के लिए। इसका उसके पास कोई आंसर नहीं था। तो फिर मुझे पता चल गया कि इसने कुछ एनालिसिस किया नहीं है, और बिना एनालिसिस किए हुए ये सोच रहा है कि उसे घर लेनी चाहिए या नहीं। फिर मैंने उससे बोला कि देख भाई, ऐसे डिसीजन नहीं लिया जाता है। सबसे पहले तू एनालिसिस कर, आज तुम्हारी इनकम क्या है। घर के लिए जो तू 75 लाख रुपए की लोन लेगा उसकी ईएमआई कितनी आएगी, क्या वो तू पे करने की परिस्थिति में है। और 25 लाख रुपया जो तुझे अपनी पॉकेट से लगानी पड़ेगी, क्या वो तुम्हारे पास अवेलेबल है। फिर हम दोनों ने एक दिन बैठ के पूरी तरह से उसकी फाइनेंशियल की एनालिसिस की, और मैंने देखा कि इससे उसे क्लैरिटी भी मिला, और फाइनली वो घर खरीदने के लिए तैयार हो गया। हमारे लिए यहाँ पर क्या लर्निंग पॉइंट है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सिचुएशन की हर साइड को देखो, पॉजिटिव और निगेटिव, बेस्ट पॉसिबिलिटी एंड वर्स्ट पॉसिबिलिटी। अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो क्या बहुत अच्छा हो सकता है और क्या बहुत बुरा हो सकता है, और अगर मैं डिसीजन नहीं लेता हूँ तो उस परिस्थिति में भी क्या बहुत अच्छा हो सकता है और क्या बहुत बुरा हो सकता है। आपको दोनों सिचुएशन में देखना है, डिसीजन लेने का पॉजिटिव और निगेटिव साइड, और डिसीजन नहीं लेने का भी पॉजिटिव और निगेटिव साइड। दूसरा एक लर्निंग पॉइंट है किसी और की सलाह लेना। तो मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा कि जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, जो कि सक्सेसफुल है, आप उनकी सलाह लो। लेकिन हमेशा एक बात याद रखो कि आपको डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो भी लोग सलाह देंगे वो अपनी परिस्थिति के अनुसार सलाह देंगे, और हो सकता है कि आपकी परिस्थिति उनसे बिल्कुल ही अलग हो। और यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एक टाइम फिक्स करो और डिसीजन ले लो, उसे ज़्यादा दिन तक मत टालो, क्योंकि आप जितना टालोगे आपकी कन्फ्यूजन उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। सिचुएशन की हर साइड को देखो, थोड़ा रिस्क लो और एक डिसीजन ले लो जो कि आपको सही लगता है। फिर भगवान का नाम लो और आगे बढ़ो। फ्रेंड्स, एक बात जान लो कि जिंदगी में थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क क्या है पता है? रिस्क नहीं लेना। तो बस कैलकुलेटेड रिस्क लो और आगे बढ़ो, यही मेरी सलाह है। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।